नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वास्थ्य और जीवन बीमा क्या वाकई सस्ता हो जाएगा और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे? बीमा पर 18% जीएसटी को अब जीरो कर दिया गया है। लेकिन क्या इतने भर से बीमा का प्रीमियम सस्ता हो जाएगा? कितना सस्ता होगा? 22 सितंबर के बाद से आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा। सरकार इस बात का प्रचार कर रही है कि बीमा पर जीएसटी जीरो हो गई। मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गई। दवाओं पर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कैंसर और विलक्षण बीमारियों की 36 प्रकार की दवाओं पर जीएसटी अब नहीं लगेगी। इनका कुछ तो असर होगा, लेकिन कितना होगा? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि हेल्थ बीमा पर जीएसटी लगाकर उसने 3 साल में 24 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमारे पास कंज्यूमर विभाग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हम सब मिलकर इस चीज पर निगरानी रखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी अनुरोध करता हूं कि यह हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, राज्य सरकारें भी निगरानी रखें कि यह जीएसटी पास ऑन हो। और मुझे उद्योग के सभी वर्गों ने ऑलरेडी आश्वासन दिया है कि पूरा जीएसटी पास ऑन किया जाएगा। जो भी लाभ कोई भी कंपनी को, कोई भी उद्योग को मिलेगा, यानी सब कुछ उद्योगों के आश्वासन पर चल रहा है कि उन्होंने भरोसा दिया है कि जनता को लाभ मिलेगा। सरकार को बताना चाहिए कि उसे कितना भरोसा है कि रेट कम करने के बाद उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसीलिए पीयूष गोयल कह रहे हैं कि उपभोक्ता विभाग और वित्त विभाग मिलकर निगरानी करेंगे। बीजेपी यह नहीं बता रही कि 2017 से जनता पर जीएसटी कितनी भारी पड़ी है और इसकी वजह से लोगों की जेबें किस हद तक खाली हो गई हैं। मगर भाजपा के प्रवक्ता बेहद चालाकी से 2014 के पहले का हाल बताने लग जाते हैं। अपना हिसाब नहीं दे रहे, अपने 9 साल का हिसाब नहीं दे रहे। 2 दिन हो गए जीएसटी में रेट की कटौती को सरकार एक पोस्टर ऐसा भी बना देती कि 50 लाख का हेल्थ बीमा लेने पर अब प्रीमियम क्या होगा, पहले क्या होता था, आप सटीक अनुमान नहीं दे सकते, मगर मोटा मोटी तो बता सकते हैं। हमारा भी यही सवाल है कि बीमा का प्रीमियम सस्ता होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या मोदी सरकार या कोई भी सरकार अस्पतालों के तंत्र के खिलाफ, बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है? सब चाहते थे कि जीएसटी कम हो बीमा के प्रीमियम पर, और जीएसटी जीरो कर दी गई। जीएसटी की नई दरों से पहले या बाद भी अगर अस्पतालों ने अपनी लागत बढ़ा दी, इलाज की लागत, तब हो सकता है कि प्रीमियम में बहुत ज्यादा अंतर ना देखने को मिले। मान लीजिए किसी बीमारी के इलाज का पैकेज 5 लाख का था, उसे अब बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, तो जीएसटी में इस छूट के बाद भी शायद खास फर्क ना पड़े। थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन मेरा जोर इस पर है कि इतना भी कम होगा कि आप उसे राहत का नाम दे सकेंगे। जीएसटी रेट कम करने से 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी। 1 सितंबर 2025 की खबर है। नीवा भूपा नाम की बीमा कंपनी ने कहा वह 16 अगस्त से भारत के किसी भी मैक्स अस्पताल में कैशलेस सुविधा नहीं देगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है, अचानक के इस बदलाव से मरीजों को अब अपनी जेब से पैसे देने होंगे। उसके बाद उन्हें बीमा कंपनी के पास रसीद जमा करनी होगी और तब जाकर पैसा मिलेगा। भले ही अस्पताल और बीमा कंपनी के बीच अस्थायी तौर पर करार रद्दा है कि तरसे सबसे बदलाव है, दूसरा समाम का बड़ा 12 की 12 देखने के बीच, जब भी 12 है इस बदलाव हुआ है या रद्द करने की धमकी दी गई हो। लेकिन एक दिन के लिए भी किसी मरीज को कैशलेस बीमा ना मिले तो मरीज की क्या हालत होगी। मीडिया रिपोर्ट में नवाब और मैक्स दोनों के बयान आपको मिल जाएंगे, यही पता चलता है। मैक्स ने कहा है कि नेवा भूपा चाहता था कि मैक्स अस्पताल अपना रेट कम कर दे, जो 2022 के लेवल पर है, इससे कम नहीं किया जा सकता है। तो कंपनी अस्पताल के बीच विवाद हो रहा है। सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है कि मैक्स अस्पताल ने कितना बिल बढ़ाया और नीवा भूपा की मांग कितनी जायज है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए भरोसेमंद न्यूज रवीश एम्पायर के।